Hey guys, what is up? बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शो के बारे में जो कहा तो रियलिटी शो जाता है, बट ऑन दी अदर वे वहां पर आधी चीज तो टैश होती हैं। मेरा मतलब स्क्रिप्टेड होती हैं। और इस बात का प्रमाण हमें इस बार की बीबीओटीटी में तो मिल ही गया है, जब जनता की रैंकिंग को सो कॉल्ड जनता की आवाज, जिसमें से आधे से ज्यादा लोग तो वही थे जिसे बीबी हर साल अपनी योजगार योजना के तहत बुलाते हैं, और इन लोगों को जनता का रियल फेस बना के हमें दिखा रहे हैं कि रैंकिंग कैसे होती है। अजीब घंटा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यहाँ पर इनका काम बस टीवी एक्टर्स को टॉप पर पहुंचाने का था। इनकी मेंटालिटी अगर तुम लोगों को सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो इनके लिए बॉलीवुड एक्टर्स सबसे बड़े, फिर टीवी एक्टर्स, और फिर आते हैं बाकी सब लोग जिनको ये अपनी लिस्ट में तो कंसीडर भी नहीं करते। भाई पता नहीं, मैंने तो ये पहली जनता की आवाज देखी है जिसने जनता का ही फैसला पलट दिया। तो वो होते हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं। नहीं सर, आपके अंदर एट दैट मोमेंट मैं आप सवाल सुनेंगे। हाँ सर। लाइन मत पार कीजिए। अच्छा, हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए। हवा थोड़ी ज्यादा भरी हुई है, ठीक है। यानी 75,000। बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा शो है जहां पर शो मेकर्स बाहर बाहर से दिखाएंगे कि सारे रूल्स फॉलो करो, सारे रूल्स फॉलो करना मस्ट है, बट अंदर ही अंदर वो चाहते हैं कि कोई ना कोई रूल तो ब्रेक हो। बड़ा हरामी हो बेटा। ये एक ऐसा शो है जहां पर हर साल टीवी एक्टर्स जिनका करियर पूरा डेड है वो अपना करियर रिवाइव करने आते हैं, और अब वहां बॉलीवुड एक्टर्स भी आने लगे हैं 90s के बाद। ये एक ऐसा शो है जो सीधे लोगों के लिए तो कतई नहीं बना है। यहाँ पर अगर तुम सीधे हो तो तुम इनके लिए कंटेंटलेस। अबे साले। पहले हम बात करेंगे अविनाश जी के बारे में। आमतौर पर अगर हमें कोई उंगली करता है तो हम एक बार सह लेंगे, 2 बार सह लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 बार सह लेंगे, पर ये एक ऐसा बंदा है जिसको तुम कितने भी उंगली कर लो ये उकसेगा नहीं, बल्कि इसका चुगली वाला बटन चालू हो जाएगा। इसने मुझे यहाँ पर ये कहा, इसने मुझे वहां पर वो कहा। ये वो बच्चा है जो हमारे अंदर 6th या 5th में होता था। ये इतना शरीफ है, इसको अगर तुम गाली भी दोगे ना तो इस सामने से सेम टू यू रिप्लाई कर देगा। ओ भाई, मारो मुझे मारो। मतलब सामने वाले बंदे ने तुम्हें 4 गाली सुना दी और तुमने क्या रिप्लाई दिया? सेम टू यू। अबे भाई, मगर भाई लड़ सकता है, लेकिन किससे? लड़कियों से, क्योंकि लड़कियां गाली नहीं दे रही ना सामने से इस बार। समझे दया। हमारी दूसरी भागीदार है बेबीका। इसे देखकर मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, ये है कौन बे? इतनी जान कहां से आती है? इतनी चिल्लाने की पावर कहां से आती है भाई? भैंस के आगे बीन बजाने का ये जीता जागता उदाहरण है। मजा आया। इसको कितना भी समझा लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन ये करेंगी उसका उल्टा ही। इनका एक सिंपल लॉजिक है, एक कान से सुनो और उसी कान से निकाल दो, क्योंकि बीच में तो एक पत्थर की दीवार है बहुत बड़ी। अबे साले। ये एकमात्र कारण है कि मैं नए एपिसोड बाद में देखता हूँ, लाइव पे नहीं, क्योंकि बाद में यार स्किप कर सकते हो ना जब ये आती हैं। ये फुकरा भाई को कह रही थी कि तू डबल फेस है, लेकिन इनको खुद नहीं पता कि इनका खुद का चेहरों का मल्टीवर्स है पूरा। हमारी तीसरी भागीदार है नागिन, मेरा मतलब जिया, इस घर की सबसे बड़ी सांप। इनको बिना मेकअप देखकर एक बार तो मैं सदमे में चला गया था कि ये और ये मतलब कुछ भी। बहन को पूरा पता है कि किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं। तभी तो फुकरा भाई जब इससे कुछ भी उल्टा बोलते हैं तो ये उसे लाइटली ले लेती है, लेकिन जब सेम चीज मनीषा बोल दे तो इनको गुस्सा आ जाता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्योंकि इनको पता है मनीषा के साथ बने ना बने इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फुकरा भाई के साथ नहीं बनी तो आप तो सीधे सीधे साइड लाइन हो जाओगे। समझ रहे हो? इनको इतना सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है कि एलविश भाई ने अविनाश और इससे पूछा कि आप क्या करते हो, तो अविनाश ने बोला कि हम टीवी एक्टर हैं। ये बोलती कि मैं टीवी एक्टर नहीं, मैं एक्टर हूँ। मतलब अपने दोस्त की इज्जत तो ये खुद नहीं करते और दूसरों को ज्ञान देते फिरते हैं। अब चर्चा होने वाली है इस बीबी की बेटी यानी पूजा जी के बारे में और उनकी दूसरी एडवोकेट फलक के बारे में, क्योंकि पहली तो आप सभी को पता ही है पूजा जी के टोटल 3 चमचे हैं, और उनकी चाटने से उन्हें लगता है कि उनका डूबता हुआ करियर पूजा जी रिवाइव कर देंगी, लेकिन उन्हें पता नहीं कि डूबी हुई नाव को बाहर निकालने पर और वापस उसे चलाने पर वो वापस ही डूब जाती है। अब फलक जी अपने आप को दिखाएंगी स्ट्रॉन्ग, चीड़ फाड़ दूंगी टाइप्स, पर इनमें वो दम नहीं है कि कोई बात वो किसी के मुंह पर बोल सके, जस्ट लाइक कोदा पहाड़ और निकली चुईया।
ये लोग दूसरों को भेड़ बकरी कहते फिरते हैं, लेकिन अगर इन सबको शीशे के आगे खड़ा कर दिया जाए तो इनको सिर्फ गधे दिखेंगे। ये ऐसे लोग हैं जो अपने दोस्तों को ही मौका आने पर नॉमिनेट कर देते हैं और फिर कहते फिरते हैं कि हमारी जैसी दोस्ती और किसी की नहीं हो सकती, हमारे जैसा ऑर्गेनिक बॉन्ड, सो कॉल्ड ऑर्गेनिक बॉन्ड किसी का नहीं हो सकता। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। भाई मतलब इतना दोगलपन लेकर ये जाएंगे कहाँ? पूरा समुद्र बना देंगे क्या बिग बॉस के घर में? और बाकी फुकरा भाई, एल्विश भाई और मनीषा रानी तो बढ़िया कर ही रहे हैं, तो उनको है फुल सपोर्ट। चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ क्योंकि अगर और ज्यादा बोल दिया तो महेश दल्ले मेरा करियर डुबा देंगे। तो टाटा बाय बाय, पीस आउट।